हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लास। मैं रश्मि ओझा। आज हम कक्षा 9 क्षितिज का अध्याय 13 बच्चे काम पर जा रहे हैं पढ़ेंगे। बच्चों का काम पर जाना एक कवि के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है ना, मार्मिक विषय है एक के बच्चे अगर काम पर क्यों जा रहे हैं। तो ये पार्ट में ना कवि ने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। चलो बच्चों को काम पर जाने पर थोड़ा सा फोकस डालते हैं कि बच्चों का काम पर जाना यानी कि क्या है, मजदूरी करना। बाल मजदूरी को लेकर यहाँ पर लेख लिखा गया है, बाल मजदूरी को लेकर यहाँ पर कविता लिखी गई है। तो जैसे कि है ना, बच्चे मजदूरी करते हैं ना, बच्चे चाय के स्टॉल पे काम करते हैं। क्यों करते हैं? अपनी आजीविका चलाने के लिए करते हैं ना। साथ में आपने ना वीडियोस देखी होंगी, आजकल बच्चे फूड ब्लॉगर्स भी हैं, फूड के स्टॉल पर भी काम कर रहे हैं ना। रिस्की होता है लेकिन कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं कि उनका क्या है, उनको पैसे कमाना है, इसलिए कर रहे हैं ना। तो फिल्मों में भी काम करते हैं बच्चे, तो क्या हम बोल सकते हैं कि फिल्मों में काम करना भी इसके अंतर्गत आता है? हाँ आता है, क्योंकि वो सब कुछ छोड़कर उसमें चले जाते हैं। वो एक उनका पहले इच्छा होती है, इंटरेस्ट, उसके बाद उनकी मजबूरी से बन जाती है। क्यों? क्योंकि उनको पैसे कमाना है। पेरेंट्स को ऐसे हो जाता है कि आपने कई सारे है ना जो बाल कलाकार हैं, उनकी आप अगर बाद में उनके जीवन के बारे में सुनेंगे ना, तो आप बहुत सारी चीजें ऐसी सुनेंगे जिसमें वो कहते हुए पाए गए हैं कि हमारे पेरेंट्स ने केवल और केवल फेम के लिए, पैसे के लिए हमारा जो बचपन है ना वो एकदम दाव पर लगा दिया है ना। मैं एक नाम नहीं लेना चाहती, मैं नाम भी ले सकती हूँ। तो यहाँ पर बच्चों का काम पर जाना कवि को देखा नहीं गया, उन्होंने एक कविता लिखी है। कविता पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, कवि के जीवन के विषय में पढ़ेंगे। क्या लिखा है? राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू कर दी। कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियां, नाटक, लेख, टिप्पणियां भी लिखी हैं। इसके साथ उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किया है ना। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया, मतलब जो फिल्में ना, शॉर्ट फिल्में है ना, उनके लिए उन्होंने कहानियां भी दी हैं। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं का अनुवाद प्रकाशित हुआ है। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। ठीक है, तो प्रस्तुत कविता में क्या दिया हुआ है? बच्चों के बचपन छिन लिए जाने की पीड़ा उत्पन्न हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। चलिए तो हम कविता पढ़ते हैं। क्या लिखा है? कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। यहाँ पर किन बच्चों की बात की है? जो छोटे छोटे बच्चे मजदूरी करते हैं ना, उन बच्चों की बात की है। तो जिस टाइम पर कोहरा पड़ रहा है और हम अपने बिस्तर में दुबक कर बैठे हैं, उस टाइम पर बच्चे क्या कर रहे हैं? काम पर जा रहे हैं। तो कोहरे की ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। कब जा रहे हैं? सुबह सुबह। बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। वो इतने क्या कह रहे हैं वो कि ये जो पंक्ति है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, वो कैसी है? ये भयानक पंक्ति है इस समय की, कि बच्चे आखिर काम पर क्यों जा रहे हैं। ये भयानक पंक्ति है, भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। विवरण क्या होता है? किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से समझाने की जो क्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? विवरण। मतलब विस्तार से उसको तो समझाते हुए इस भयानक, इसे विवरण की तरह लिखना चाहिए, इसे समझाते हुए लिखा जाना चाहिए। किसको? के बच्चे काम पर जा रहे हैं। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। इसको किसकी तरह लिखा जाना चाहिए? सवाल की तरह, कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। लिखा है काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। उन्होंने सवाल किया है कि बच्चे आखिर काम पर क्यों जा रहे हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? वो कहते हैं कि जो गेंदें हैं, बच्चों को खेलने की जो सामग्री है, गेंदें हैं, वो क्या अंतरिक्ष में चली गई हैं, इसलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं? कहाँ चली गई हैं वो? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? कहते हैं कि क्या दीमक लग गए हैं, दीमकों ने ये रंग बिरंगी किताबें खा ली हैं। आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या मजबूरी है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो अभावग्रस्त है ना।
क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने। खिलौने जो बच्चों के खेलने की सामग्री है, बच्चों का क्या समय है, अबे खेलने का समय है ना, अभी खेलने का समय है, लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो वो लिखते हैं कि काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने। आखिर बच्चे क्यों काम पर जा रहे हैं, पहाड़ के नीचे दब गए हैं क्या, क्या किसी भूकंप में ढह गई, और क्या भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें। मदरसे किसको बोला जाता है, जो मुस्लिम कंट्रीज होती हैं या मुस्लिम कौम होती है, उनके जो स्कूल होते हैं उनको क्या बोला जाता है, मदरसे। तो जो मदरसे हैं, जो स्कूल हैं, क्या वो क्या हो गए हैं, उनकी इमारतें ढह गई हैं भूकंप में खत्म हो गए हैं सारे स्कूल, इसलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं। जिस टाइम बच्चों के खेलने की, पढ़ने की, है ना, उसकी उम्र है, उस टाइम पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या है जिससे बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। वो कहते हैं कि अचानक से सब कुछ खत्म हो गया है क्या, मैदान, बगीचे, घरों के आंगन सब खत्म हो गए हैं, इसलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं क्या। चलिए आगे। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि सारी चीजें हस्व मूल। यहाँ पर कुछ उर्दू शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे ये दिया हुआ है मदरसे, ये नेक्स्ट दिया हुआ है हस्व मामूल। हस्व मामूल का अर्थ क्या होता है, हमेशा के लिए, यथावत, है ना, हमेशा की तरह या यथावत पढ़ेंगे इसको, है ना। ठीक है, तो क्या लिखा है, तो फिर बचा ही क्या है, अगर ना सारे मैदान वगैरह सब क्या एकाएक खत्म हो गए हैं, तो क्या बचा है इस दुनिया में। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता हो। ये सब चीजें होती जैसे ऊपर लिखा हुआ है ना, कि गेंद अंतरिक्ष में चली गई हैं क्या, किताबें दीमकों ने खा ली हैं, पहाड़ दब गए हैं क्या, है ना, पहाड़ के नीचे खिलौने दब गए हैं क्या, सारे मैदान, सारे बगीचे, घरों की इमारतें खत्म हो गई हैं। अगर ऐसा होता तो कितना भयानक होता। लेकिन इससे भी ज्यादा क्या है, ये यथावत जो चीजें, सारी चीजें हुई हैं वो क्या हैं, इससे भी ज्यादा भयानक है। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये सब नहीं है, ये सब नहीं हुआ है, लेकिन इसके बाद भी दुनिया की जो हजारों सड़कें हैं उस पर से गुजरते हुए बच्चे कहाँ जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, ये प्रश्न है ना। तो आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। चलिए इस कविता से जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों के हम उत्तर जानते हैं। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं, क्यों उनको काम पर जाना पड़ रहा है, क्यों उन सुविधाओं से वंचित हैं जो बच्चों को मिलना चाहिए, क्यों खेलने के जो उन मनोरंजन के उपकरणों से वंचित हैं बच्चे जिनसे खेलना चाहिए। तो क्या लिखा है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित होने का सबसे मुख्य कारण गरीबी है, क्योंकि बच्चे गरीब हैं, पेरेंट्स उनके लिए सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकते, बेसिक चीजें भी नहीं दे सकते उनको, इसलिए बच्चों को क्या, बच्चों के लिए जो सुविधाएं हैं और उपकरण के जो मनोरंजन के उपकरण हैं वो उनसे दूर हैं, क्योंकि वो गरीबी में जी रहे हैं, है ना। तो यही उसमें आंसर में दिया हुआ है। बच्चे की क्या लिखा है, इस कारण गरीब माता पिता ना चाहकर भी बच्चों को काम पर भेजने के लिए विवश हो जाते हैं। गरीबी के कारण जब माता पिता बच्चों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो उन्हें खिलौने कहाँ से देंगे। इस स्थिति के लिए समाज में व्याप्त स्वार्थी प्रवृत्ति और शोषण की व्यवस्था भी समान रूप से उत्तरदायी है। कहते हैं क्या लिखा है कि बच्चों को बेसिक चीजें नहीं मिल पा रही हैं तो खिलौने कहाँ से मिलेंगे, है ना। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, समाज है, जो स्वार्थी लोग हैं, शोषण करने वाले लोग हैं, वो इसके लिए उत्तरदायी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बच्चों को काम पर जाना धरती के एक हादसे के समान क्यों है। कवि ने एक हादसा क्यों बोला है इसको, बच्चे का काम पर जाना एक बड़े हादसे के समान इसलिए है क्योंकि खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की उम्र में काम करने से बाल श्रमिकों का भविष्य नष्ट हो रहा है। वो बच्चे कुछ बनते लाइफ में, उनका क्या हो रहा है, काम करने, पढ़ने लिखने के कारण, ना उनकी एक्टिविटी होने के कारण, खेल कूद होने के कारण वो उनका क्या हो रहा है, भविष्य खत्म होता जा रहा है। इससे एक और जहां शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है वहीं उनका मानसिक विकास भी यथोचित ढंग से नहीं हो पाता है, यानी कि शारीरिक और मानसिक विकास पर दोनों पर असर पड़ता है। ऐसे बच्चे जीवन भर के लिए अकुशल
श्रमिक बनकर रह जाते हैं। जब बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे, जब बच्चों का विकास नहीं होगा तो क्या होगा, वो श्रमिक बनकर रह जाएंगे, जिससे उनके द्वारा समाज और देश के विकास में उनके द्वारा जो योगदान दिया जाना था वह नहीं मिलता, जिससे प्रगति की दर मंद पड़ती जा रही है। और जो बच्चे कुछ बनते लाइफ में, जो देश में योगदान देते, वो क्या हो रहा है, वहां पर वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। चलिए, बच्चों को किस समय और कहां जाते हुए देखकर कवि को पीड़ा हुई? बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के आलोक में लिखिए। ये बच्चे काम पर जा रहे हैं, उससे रिलेट करते हुए लिखना है कि बच्चों को किस समय और कहां जाते हुए देखकर जो कवि हैं उनको पीड़ा हुई। तो बच्चों को कड़ी सर्दी में सवेरे सवेरे कोहरे से ढकी सड़क पर जाते हुए देखकर कवि को क्या होती है, पीड़ा होती है। ये बच्चे कारखाने और अन्य स्थानों पर बाल मजदूरी करने जा रहे थे। खेलने कूदने की उम्र में बच्चों को काम पर जाते हुए देख कवि को पीड़ा हुई है। क्या समय बच्चों का खेलने कूदने का, उनका विकास होने का, उनका पढ़ने लिखने का टाइम है, लेकिन इस टाइम पर बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कारखानों में काम करने के लिए जा रहे हैं ना। जो भी उनको मजदूरी मिलेगी वो मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कवि के लिए बच्चों का काम पर जाना चिंता का विषय क्यों बन गया है? बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के आधार पर लिखिए। कवि के लिए बच्चों का काम पर जाना चिंता का विषय इसलिए बन गया है क्योंकि आज के बच्चे कल का भविष्य हैं। जो आज बच्चे हैं वो क्या होंगे, कल का भविष्य हैं। जिस उम्र में बच्चों को खेल कूद कर बचपन का आनंद लेना चाहिए, स्वस्थ और सबल बनना चाहिए तथा पढ़ लिखकर योग्य नागरिक बनना चाहिए, उस उम्र में काम करके अपना भविष्य अंधकार में कर रहे हैं। ये उम्र कैसी है, ये बच्चों के स्वस्थ रहने की, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की, बलवान बनने की, बुद्धि से और बल से हर तरीके से विकसित होने की उम्र है ना। और अच्छा नागरिक, योग्य नागरिक बनने की उम्र है। उस टाइम पर क्या हो रहा है, बच्चे काम पर जा रहे हैं और अपना जीवन अंधकार में करते हुए जा रहे हैं। चलिए, आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।